30 जुलाई 1982 सिनेमा के पर्दे पर यह फिल्म अपनी तय तारीख के मुताबिक ही रिलीज हुई थी, लेकिन 4 दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सख्ते में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फिल्म रिलीज करें या कुछ समय के लिए टाल दें। जिस हीरो के दम पर फिल्म बनाई गई थी और जिसके नाम पर इसका भविष्य टिका था, वो खुद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अब लोगों की दिलचस्पी उसकी फिल्मों से ज़्यादा सुबह शाम ऑल इंडिया रेडियो पर जारी होने वाले उसके हेल्थ बुलेटिन में थी। चाय की दुकानों पर भीड़ इसलिए उमड़ रही थी कि अखबार के पन्नों में झांक कर अपने पसंदीदा हीरो का हालचाल ले लें। ये बात देश और दुनिया में फैल चुकी थी कि 26 जुलाई को बेंगलुरु में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन पेट में घूंसा लगने से जख्मी हो चुके हैं और उन्हें गंभीर हालत में मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में सवाल था कि क्या लोग ये फिल्म देखने जाएंगे। चूंकि अमिताभ की हर फिल्म की तरह इसके भी एडवांस टिकट बिक ही रहे थे, ऐसे में एक सीमा तक फुटफॉल होना ही था, लेकिन आशंका कायम थी कि कहीं शोक की ये लहर फिल्म को भी न ले उड़े। फिल्म का क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। अभी इतना जानिए कि जिस दौर में बच्चन का बवंडर उठा हो, उसमें किसी लहर की क्या बिसात। फिल्म के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में थे प्रोड्यूसर अनवर अली, जाने माने कॉमेडियन महमूद के छोटे भाई अनवर अली। भाई से मतभेदों के बाद वो पहले ही आर्थिक तंगी में जी रहे थे और उन्हें इस तंगी से उबारने के लिए ही अमिताभ ने ये फिल्म बनवाई थी। अनवर अली आज भी इसके लिए उनका एहसान मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अमिताभ के खिलाफ नैरेटिव बुनने में जो कहानी सबसे ज्यादा सुनाई जाती है वो ये कि जिस महमूद ने अमिताभ को शुरू में सहारा दिया, उनकी मदद की, बाद में अमिताभ ने उन्हें धोखा दे दिया। कौन सा धोखा दिया यह आज तक साफ नहीं है और खुद महमूद ने इसके सिवाय कभी कोई आरोप नहीं लगाया कि एक बार अमिताभ अपने पिता को देखने अस्पताल आए थे और मैं भी उसी अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं की। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है और अमिताभ ने कई बार इस पर सफाई भी दी है। लेकिन आज जो कहानी हम सुना रहे हैं उसे खुद अनवर अली भी कई बार बयां कर चुके हैं। ये अनवर अली ही हैं जिन्होंने अमिताभ के शुरुआती दिनों में भाई और दूसरे प्रोड्यूसर से मिलवाने से लेकर कमरा दिलाने और दूसरे कई मदद देने का काम किया था। अमिताभ के साथ फिल्म बॉम्बे टू गोवा में उन्होंने काम भी किया था, लेकिन आगे चलकर निजी मतभेदों के चलते जब अपने ही भाई महमूद ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया, यहाँ तक कि कार की चाबी भी उनसे ले ली, तो वो आर्थिक संकट में घिर आए। पहले वो अपने बड़े भाई उस्मान अली के पास पहुंचे। उस्मान का एक फाइनेंसर दोस्त अनवर की मदद को तैयार हो गया और शर्त रखी कि अमिताभ को लेकर एक फिल्म बनाओ तो मैं उसमें पैसा लगाने को तैयार हूं। अनवर अमिताभ के पास पहुंचे, सारा दुख रोया तो अमिताभ ने बिना किसी देरी के फिल्म में काम करने पर सहमति जता दी और यहां तक कहा कि मैं कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लूंगा और बाकी एक्टर्स को भी मार्केट प्राइस नहीं लेने पर राजी कर लिया। कहानी लिखने के लिए जब सलीम जावेद को अप्रोच किया गया तो उन्होंने भारी फीस मांगी, जिसके बाद अमिताभ ने कादर खान से संपर्क किया और उन्हीं को कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग तीनों लिखने की जिम्मेदारी दे दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह पहली फिल्म थी जिसमें कादर खान ने ये तीनों जिम्मेदारियां निभाई थी। हालांकि कादर खान ने ये सब कुछ रियायती दरों पर तो किया, लेकिन बदले में अमिताभ से आश्वासन ले लिया कि वो उनकी भी एक फिल्म में काम करेंगे। जाहिल नाम से एक फिल्म प्लान की गई थी जिसकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। बस इतना जानिए कि इसमें अमिताभ के अगेंस्ट जयाप्रदा थी और कल्याण जी आनंद जी को म्यूजिक देना था। इसी बीच अमिताभ के साथ हादसा हो गया और उसके बाद ये फिल्म कभी शुरू नहीं हो पाई। खैर, अनवर अली को मुश्किलों से उबारने के लिए खुद्दार फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन बड़े भाई को बुरा न लगे इसके लिए अमिताभ की ही पहल पर इसमें महमूद को भी रोल दिया गया। और IMDb रिपोर्ट की माने तो महमूद ने फिल्म में काम तो किया, लेकिन इसके लिए अपने भाई को फीस में कोई रियायत नहीं दी। तमाम लोगों के सहयोग के बावजूद ये फिल्म वित्तीय संकट में फंसती दिखी, तब भी महमूद ने कोई मदद नहीं की और तब एक को प्रोड्यूसर के सहारे इसे कंप्लीट किया गया। खुद्दार की कहानी 3 भाइयों की थी। हरी यानी संजीव कुमार अपने 2 सौतेले छोटे भाइयों से बेहद प्यार करता है, लेकिन शादी के बाद उसकी गैरहाजिरी में उसकी पत्नी इन 2 छोटे बच्चों को घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है।
हालात की कई ठोकरों के बीच ये दोनों मुंबई में बड़े होते हैं। गोविंद यानी अमिताभ बच्चन ईमानदारी और खुददारी से टैक्सी चलाकर कमाता है और दूसरे भाई राजेश यानी विनोद मेहरा को पढ़ाता है, लेकिन वो लालच और बुरी संगत में फंस जाता है। फिर तमाम नाटकीय मोड़ के बाद खुददार भाई को ही साजिशन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जहां जज कोई और नहीं बल्कि उनका बिछड़ा सौतेला बड़ा भाई हरि है। वो जज की कुर्सी छोड़ गोविंद का वकील बन जाता है। फिर कई एक्शन और इमोशनल पंच के बाद तीनों भाई एक हो जाते हैं। फिल्म का निर्देशन रवि टंडन ने किया था, गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जबकि म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया था। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। फिल्म का एक गाना तो इतना पॉपुलर हुआ कि इसने इसके ऑल इंडिया फैंस बना दिए और साथ ही फिल्म भी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी बटोरती चली गई। बंगाली में कहते हैं हामी तुम्हाके भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं। लौटते हैं वहां जहां से बात शुरू हुई थी। फिल्म जब सिनेमा घरों में आई तो पब्लिक, खासकर अमिताभ के प्रशंसकों में उनके प्रति सहानुभूति का ज्वार उमड़ रहा था और यही ज्वार टिकट खिड़की पर भी दिखा। एक तरफ अस्पताल से लगातार बुरी खबरें आ रही थीं, वहीं सिनेमा हॉल के भीतर यह हीरो जिंदा दिली से नाच गा रहा था। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। एक समय जब हादसे के कुछ दिन बाद ही डॉक्टरों ने अमिताभ को क्लिनिकली डेड यानी चिकित्सकीय तौर पर मृत घोषित कर दिया, तब पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर फैल गई। लेकिन इसे नियति की लेखी कहिए या करोड़ों फैंस की दुआएं, उनका हीरो फिर जी उठा। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। फिल्म क्रिटिक्स ने लिखा है कि खुददार उस दौर में अमिताभ के फैंस के लिए एक संबल साबित हुई और उन्हें एक तरह से मेंटल सपोर्ट दिया। हालांकि फिल्म अगर हिट हुई तो ये अपने कंटेंट की वजह से हुई, लेकिन शोक की लहर में इसे पब्लिक का जो सपोर्ट मिला वो कम नहीं था। प्लेबैक सिंगिंग की जिम्मेदारी किशोर कुमार और लता मंगेशकर के कंधों पर थी। एक सोलो गाना किशोर कुमार ने गाया, जबकि इसी का सैड वर्जन उनके बेटे अमित कुमार से गवाया गया था। कहानी, संगीत और अमिताभ बच्चन के स्टारडम के दम पर यह फिल्म उस साल की 5वीं टॉप ग्रॉसर फिल्म थी। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि उस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों में से 5 फिल्में यानी नमक हलाल, खुददार, सत्ते पे सत्ता, शक्ति और देश प्रेमी अमिताभ बच्चन की ही थी। तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करते चलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियलिस्टिक और फैक्चुअल कहानियों के लिए सब्सक्रिप्शन बटन भी दबाते चलें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू।